हेलो बच्चों, आप सबका फिजिक्स गुरु आदित्य सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कूलाम के नियम का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये बताया है कि दो बिंदु आवेश को निर्वात में रखा जाए तो उनके लगने वाले वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमने चर्चा किया था। आज आवेश को हम किसी माध्यम में रखते हैं तो उन आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल के मान में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। क्या है, हमने क्या कहा, जब आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, अब हम लोग ये देखेंगे कि आवेश किसी माध्यम में स्थित है तो उस पर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव, वैद्युत बल का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसी को हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुने। मान लेते एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु का नाम मैंने ए रख दिया, इस बिंदु का नाम मैंने बी रख दिया। ए बिंदु पर Q1 आवेश है, बी बिंदु पर Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी भी माध्यम रख लिया, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया माध्यम किसी माध्यम में रख लिया। ठीक है, ये हमने माध्यम रख लिया, ये माध्यम है। जब किसी माध्यम में रखते हैं तो हमने पढ़ा दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का जो मान होता है उसका फार्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान R² होता है। हमने पढ़ा यही है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का जो मान होता है वो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। हमने देखा जब आवेश निर्वात में स्थित हो तो उस स्थिति में K की वैल्यू हमने क्या पाया था, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमने लिखा था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे चर्चा किए हुए। आज का जो हम है कि अब आवेश को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, इसी माध्यम में रखा हुआ है। उस स्थिति में इस कूलाम नियतांक, इस अंतर्मानुपाती नियतांक की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि किसी भी माध्यम में आप रख देते हो, किसी माध्यम आवेश को रखते हैं तो उस स्थिति में यह अंतर्मानुपाती नियतांक की वैल्यू, कूलाम नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। अब ये मान आप यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास में वैद्युत बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब किसी भी माध्यम में हम आवेश को रखते हैं उस पर लगने वाला वैद्युत बल का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन इक्वल हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। के क्या कहते हैं,
माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष, या इसे हम कह सकते हैं कि एक और क्या कहते हैं, आगे देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम के को क्या कहते हैं, के को हम कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या नाम है इसके, फिर से एक बार देख लें। के को हमने क्या पढ़ते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। अब आप यहां से देखेंगे के इक्वल हो जाएगा के इक्वल एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में इसकी परिभाषा पूछा जाता है, माध्यम की परावैद्युतांक किसे कहते हैं या सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, तो उसका परिभाषा आप क्या देते हैं। इसका मतलब है क्या, एप्सिलॉन का मतलब हुआ आपके पास में माध्यम की विद्युतशीलता अपान निर्वात की विद्युतशीलता। तो परिभाषा बनाते हैं परावैद्युतांक की। क्या परिभाषा है, यहां से बनाते, ध्यान सुन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को फिर सुने, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या परिभाषा दिया मैंने, फिर से सुने, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। के का नोट में लिखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। क्या है के का कोई भी मान, के का कोई बीमा नहीं होता है कि मात्रकहीन राशि है। के का कोई बीमा नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है, और क्या करता है, के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब जैसे सुने, यह जो परावैद्युतांक है जिसे सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह जो के है सापेक्ष विद्युतशीलता, परावैद्युतांक जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रकृति को हम बदलते जाएं तो के का मान बदलता जाता है। जैसे यदि हम माध्यम में, यह जो माध्यम है हम इसे निर्वात कर दें, क्या कर दें, निर्वात रखें, तो के की वैल्यू 1 मानी जाती है। यदि वायु रखा जाए तो के की वैल्यू हमारे पास
1.0059 होता है, या सूक्ष्म वायु कहा जाए तब भी 1.059, या हम जो न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न लगाते हैं जो बुकों में दिया गया है उसमें के की वैल्यू क्या माना जाता है 1। ठीक है, यदि हमने ये देखा कि यदि हम निर्वात वायु रखते हैं, जल रखने तो के की वैल्यू कितनी होती है 80, और जल के लिए के की वैल्यू क्या होगी 80। यदि धातु रख लें, धातु के लिए के की वैल्यू हो जाती है अनंत। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, फिर से देख ले, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको बताते हैं। ले लिए, फिर से एक बार और आप देख लें। यदि हम माध्यम में निर्वात रखते थे के की वैल्यू 1, वाय रखते हैं के की वैल्यू 1.059, यदि कहा जाता है हाइड्रोजन रख देते हैं, क्या रख देते हैं हाइड्रोजन रख देते हैं। यदि यहाँ हाइड्रोजन रख दें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन रख देते हैं तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जब रख देंगे तो के की वैल्यू होगी 1.0003 होता है। यदि आप ग्लास रख दें, शीशा रख दें तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 3 से या 4, 3 से या 4 होती है, शीशा है तब। रबड़ है, रबड़ रख देते हैं, के की वैल्यू 3.7 होती है। लेकिन इन सबको आपको नहीं याद रखना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो 4 है। पहला, निर्वात में के की वैल्यू कितनी होती है 1, वायु में के की वैल्यू कितनी होती है 1, जल में कितनी होती है 80, धातु में कितनी होती अनंत। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज, के का कोई भी मान नहीं होता है, के मात्रक ही निराशय है, और के किस पे निर्भर करती, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब हमें पता ये करना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान माध्यम में अधिक होता है कि वायु में अधिक होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं, तुलना करते हैं, वैद्युत बल का मान कहाँ अधिक होता है, वायु में अधिक होता है कि किसी माध्यम में रखते तो होता है। मान लेते हैं हमने वायु में रखा, आवेश को मैंने कहाँ रखा, वायु में रखा। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। इसी आवेश को हमने किसी माध्यम में रखा, ये माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम आप समझ गए, रबड़ हो, ग्लास हो, वाटर हो, मेटल हो, कोई भी हो, ठीक है। तब बात कर लेते हैं, हमारे पास आवेश कितना है Q1, ये आवेश कितना है Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है R। अब हमें पता ये करना है कि वैद्युत बल का मान यहाँ अधिक है कि यहाँ अधिक है, कि माध्यम में वैद्युत बल का मान अधिक होता है कि वायु में वैद्युत बल का मान अधिक होता है। तो हम क्या पता करना, मान लेते वायु वैद्युत बल F है और माध्यम में कितना है F। पता ये करना कौन अधिक है। कूलाम के नियमानुसार हम ये जानते हैं, वायु पहला आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 अपान उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि वायु है तो आपने पढ़ा है कि की वैल्यू क्या होगी 1, तो हम कह सकते हैं Fa बराबर हो गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान के की वैल्यू 1 रख ले, R², इक्वेशन फर्स्ट। अब यही माध्यम में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड, अब हमें यह बल अधिक है कि यह बल, तो जब भी हमें तुलना करना हो या अधिक पता करना हो कौन अधिक है या कम, तो हम फिजिक्स में करते क्या है, या तो भाग देते या तो घटा देते हैं।
तो हम भाग दे देते, चाहे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो या समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो हमने क्या काम करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण बायां पक्ष बाएं पक्ष से, दायां पक्ष दाएं पक्ष से, तो हमारे पास यम अपान यफ है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास आया यम अपान यफ है इक्वल 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो k यफ यम बराबर यफ है। तो हमने देखा y की जो वैद्युत बल है यफ y बराबर होगा k इंटू यफ माध्यम, यदि आवेश माध्यम में स्थित हो और वही आवेश वायु में स्थित हो, उतने दूरी में स्थित हो, वैद्युत बल का मान हमेशा वायु में अधिक होगा। कितना गुना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, माध्यम के k गुना के बराबर होता है। ये कूलाम का अदिश रूप का लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम के सदिश रूप का चर्चा करेंगे। कहीं पर भी आपको डाउट हो, कहीं पर कोई बातें नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आपको समझ में बातें आ रही हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यह हमने जो संकल्प लिया है कि सभी A to Z सभी हेडिंग पढ़ाएंगे, तो हम उसी क्रम में, ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज बस इतना ही, बाकी कल।